देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। असीम वकार साहब, इसको कैसे देखते हैं आप? मैं थोड़ा कंप्लीट कर लूं, मुझे 30 सेकंड दे दें वकार साहब से पहले। असीम वकार साहब, जी जल्दी से बात पूरी कर लीजिए आप। वकार आ रहा साहब, हूं असीम जी आपके पास। मैं ये कह रहा हूं कि जो आज की आपकी TV9 की डिबेट है, मैं खास तौर पे इसलिए आया हूं कि बहुत से लोग हैं जो समाज के अंदर दरार पैदा करेंगे। बिल्कुल, हमारे जैसे लोग समाज के दरार को कम करने के लिए सियासी काम कर रहे हैं। इसलिए गुजारिश है, इसको इतना बड़ा विषय नहीं है। अगर उन्होंने कह दिया, आ रहा हूं खान साहब, आ रहा हूं। आप तो पार्टी तमाम मेहमानों के पास आ रहा हूं। असीम वकार साहब, यहाँ पर ऐसी बात कीजिए, दरारों को पाटने का काम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन दरारों के पाटने के काम का जो आपने बात कही, अगर ये आदर्श स्थिति है तो कौन है जो इस आदर्श स्थिति में पलीता लगा रहा है? असीम वकार साहब। सर देखिए, सबने एक बात कही, मैं भी एक बात कह दूं। खाली नजर का जो फेर होता है वो अलग होता है। लखनऊ में दारुल शफा के पास हजरतगंज में बहुत पुराना एक होटल है, बहुत बड़ा होटल है, उसका नाम है दुर्गुमा रेस्टोरेंट। एक होटल है शंकर भोजनालय, एक होटल है गीता भोजनालय। सर ये शुरू से चला आ रहा है। बंसल साहब को बताइए कि अकल का इस्तेमाल करें। जब ये इस तरह के होटल इसलिए नाम रखा जाता है कि आदमी दूर से पहचान ले कि हमें खाना क्या है, हमें वेज खाना है, हमें नॉन वेज खाना है, हमें क्या खाना है। अब इनको इस्लाम दिखा, मुस्लिम होटल दिखा, लेकिन इनको दुर्गुमा भोजनालय नहीं दिखा, इनको शंकर भोजनालय नहीं दिखा। अब इनकी अकल का फेर है सर, क्या किया जा सकता है? केवल वेज और नॉन वेज इंडिकेट करने के लिए ऐसा किया जाता है होटलों के संदर्भ में, लेकिन फलों के संदर्भ में क्या लोगों के दिमाग में कुछ बातें दहशत के तौर पर बैठ गई हैं? क्या उसका इस्तेमाल कुछ लोग कर रहे हैं खाई बढ़ाने के लिए? असीम वकार साहब, सर बहुत से चाट वाले हैं, ठेले पे लिखे होते हैं गुप्ता चाट भंडार, और बहुत से लोग ले चलते हैं पंडित जी के बताशे। तो क्या सर गुप्ता जी और पंडित जी दोनों आपस में लड़ रहे हैं? मैं तो नहीं मानता इस बात को कि पंडित जी और गुप्ता जी आपस में लड़ रहे होंगे। सर मोदी जी ने जो बात कही वो क्यों कही ये भी सुनिए। दुबई की प्रिंसेस ने एक ट्वीट किया और हिंदुस्तान के हालात पर भी उन्होंने ट्वीट किया। मैं तो गुजारिश करूंगा उन प्रिंसेस साहिबा से और वहां के बादशाह साहब से कि वो जो दुबई में मंदिर बना रहे हैं बहुत बड़ा, उसका जब इनॉग्रेशन करना हो तो विधायक जी को जरूर बुलाएं और विधायक जी को बुलाकर दिखाएं, क्योंकि मोदी जी और जब विधायक जी दोनों साथ साथ जाएंगे तब एहसास होगा वहां प्रिंसेस को भी कि जिस हिंदुस्तान में मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की आइडियोलॉजी देने की कोशिश करते हैं, उन्हीं की पार्टी के एक विधायक और उन्हीं की पार्टी के डिप्टी सीएम इस भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं मुसलमानों के खिलाफ कि मुसलमानों से सामान मत खरीदो। बंसल साहब, सोचना पड़ेगा हम लोगों को कि हम कैसा मुल्क चाहते हैं बनाना। मैं तो समझता हूं कि शहनवाज जी तो ऐसा मुल्क नहीं चाहते होंगे बनाना। असीम वकार साहब, आइए आइए आइए, बाकियों की राय लें इस पर। आप ऐसा मुल्क विनोद बनाना बंसल, चाहते हैं तो सर ऐसे मुल्क का समर्थन। ये अच्छी बात कही खान साहब की बात को, असीम वकार की बात को मैं नकार नहीं रहा कि हाँ, शंकर ढाबा भी है, वैष्णव ढाबा भी है, हिंदू ढाबा भी है, हिंदू होटल भी है, हिंदू दुकान भी है, और विनोद बंसल की दुकान भी है, और असीम वकार की दुकान भी है। लेकिन आप मुझे बताइए, जब इस पर ऑब्जेक्शन नहीं है तो किसी फल वाले ने ये कह दिया हिंदू फल की दुकान, तो उस पर ऑब्जेक्शन क्यों भाई? उससे क्या हो गया? किसी ने अगर ये लिख दिया विश्व हिंदू परिषद द्वारा अनुमोदित दुकान है, तो उसमें किसी को ऑब्जेक्शन क्यों आना चाहिए? इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? लेकिन हाँ, हिंदू मुसलमान होता है कब? जब एक मुसलमान को कहा जाता है कि तुम हिंदू के मीट की, किसी हिंदू मीट की दुकान पर नहीं जाओगे आप। क्या ये हिंदू के कटे हुए मीट को ये खा सकते हैं क्या? मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आपकी डिबेट में जो दो तीन मुसलमान बैठे हैं, इनसे पूछ के देखिए सर मैं जवाब देना चाहता हूं। क्या कोई हिंदू के यहाँ पर जो है जो हलाल नहीं किया तो हुआ, क्या उस गलत को इस गलत से सही किया गया है विनोद बंसल साहब? क्या उस कालिख को इस कालिख से मिटाया गया है विनोद बंसल साहब? सर मैं जवाब देना चाहता हूं। आ रहा हूं असीम वकार साहब, लूंगा जवाब आपका। सुरेंद्र जी के पास जाके आपके पास आता हूं। सुरेंद्र जी, विनोद बंसल साहब शायद समझ नहीं पाए। सुरेंद्र राजपूत साहब। नहीं, मैं क्या नहीं समझ पाया, मैंने तो पूछ रहा हूं। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्या विधायक जी ने जो कहा है वो एक कालिख से दूसरी कालिख मिटाने की कोशिश हुई है क्या? जी सुरेंद्र,
सुरेन जी जल्दी से प्लीज। जी जी, देखिए दो बातें बड़ी, अब मुझे आप जल्दी से कह दे रहे हैं, बाकी सबको आप समय दे दे रहे हैं, क्या मेरे प्रति ये सौतेला व्यवहार कोई सौतेला नहीं है। आप टाइम लीजिए बातें जल्दी से बात कहना शुरू कीजिए, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, इन्होंने जी हाँ, नहीं तो आपकी आवाज जब आएगी तभी तो कहूंगा ना। दो तीन बातें विनोद बंसल जी ने बड़े इंपॉर्टेंट कही। पहली चीज तो इन्होंने कही, जब किसी के धर्म में हलाल और झटका ये दो चीजें हैं तो उसकी बात अगर कोई करे तो निश्चित तौर पर वो किसी दूसरे के धर्म का आदर नहीं कर रहा है और वो भारत के संविधान का भी निरादर कर रहा है। विनोद बंसल जी को हलाल और झटके में अंतर समझना होगा। किसी का धर्म अगर हलाल खाने की इजाजत देता है तो हलाल ही खाएंगे। दूसरी बात, जो मुसलमान का होटल है तो सच्चाई है कि हम हिंदू भाइयों के लिए ये बेहतरीन चीज इसलिए कर दी उन्होंने कि वहां पर बड़े का मीट भी है, वहां पर क्या नाम मुस्लिम तरीके से खाना बना हुआ है, वहां उल्टे तवे की रोटी है, तो इस वजह से वहां को उन्होंने स्पष्ट रूप से डिस्टिंग्विश कर दिया कि ये होटल फलाने का है। भाई अब आप आना चाहते हैं तो आइए और नहीं आना चाहते हैं तो नहीं आइए, ये आपकी अपनी इच्छा है। तीसरी बात, विनोद बंसल जी ने आज अपना पालघर का अपना किया, तो हमारा भी नमन है उन संतों को, और उन संतों के साथ साथ हमारा नमन बुलंदशहर के उन दो संतों को भी है जिनकी पीट पीट कर योगी राज में आज हत्या कर दी गई, और तीसरे उस संत को भी है जो वहां पर मथुरा में आज जिनका शव मिला है। तो विषयांतर मैंने नहीं किया दिनेश जी, विषयांतर विनोद बंसल एक दिया लेकर के कर रहे हैं, आप उनको नहीं रोक रहे हैं और विषयांतर आप हमें कह रहे हैं। विषयांतर तो ये करने के लिए बैठे हुए हैं। सच्चाई ये है कि आज की डेट में अगर पालघर की उस पर आ जाएं जी जगत गुरु के लिए दिया जला रहे हैं, और मैं आपसे बताऊं, वो शंकराचार्य जी के संदर्भ में उन्होंने दिया जलाया है आपसे, जो सबसे जो दिया जला रहे हैं उनको याद करके। शंकराचार्य नहीं, शंकराचार्य जी की तो याद हम भी करते हैं और बहुत पूज्य प्रणाम करते हैं। वो 13वीं के लिए दिया जला करके बैठे हैं, उन्हें मथुरा और बुलंदशहर की चीजें याद नहीं आ रही है। शहनवाज भाई और जा रहे हैं। असीम बकार साहब, आप बड़े असीम बकार साहब आप कुछ कह रहे हैं? आपको मैं आपको आ रहा हूं सुरेन जी, आ रहा हूं। मुझे 30 सेकंड दे दीजिए, आ रहा हूं, वापस आऊंगा, आपके पास वक्त है अभी। आ रहा हूं सुरेन जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। असीम बकार साहब, देखिए मैं आपको एक किस्सा सुना दूं, और खासकर बंसल जी जरा सा आप थोड़ा सा गुजारिश करूंगा कि कान खोल के सुन लीजिए। हमारे एक दोस्त हैं, सिख हैं, सरदार हैं, कुलवंत सिंह। उनके भाई की शादी में उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनकी भाई की शादी में गया। जब मैं खाना खाने लगा तो 4 भाई हैं, जगजीत सिंह, कुलदीप सिंह, आपके कुलवंत सिंह और एक छोटे वाले भाई हैं उनके। ये चारों आए और इन्होंने कहा कि आसिम भाई ये गोश्त मत खाइएगा आप, ये आपके यहाँ वाला नहीं है, आपके लिए नहीं है, ये हम लोग वाला है, झटके वाला। सर ये है सभ्यता, ये सरदार ही कर सकते हैं, सिख ही कर सकते हैं। उन्होंने बताया मुझे, जनाया, उनको पता था कि झटके में और हलाल में क्या फर्क होता है। जिस दिन आपको नहीं सर, सिर्फ इतनी बात नहीं है, हमने तो शुरुआत में रिपोर्ट में इसका जिक्र किया कि एक हिंदू की मौत हो जाने पर पड़ोसी मुसलमानों ने, जब उसके घर में कोई तैयार नहीं था, वो कंधा दिया उन्होंने। तो ये तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन सर ये बातें कहां से? असीम बकार साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। अहमद खान साहब को अगले 5 मिनट में रुखसती यहां से लेनी है, उनकी कोई मसरूफियत है, इसलिए उनके पास मुझको जाने दीजिए। मैं आ रहा हूं आपके पास। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।